हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और जैसा कि हम लोग कल क्लास 11th का बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों ने वो चैप्टर रिवाइज़ करा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 बिज़नेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि बिज़नेस के कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। A business owned, managed and controlled by one person is called a sole proprietorship। मतलब कोई बिजनेस अगर कोई सिंगल पर्सन चलाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम्पल, अ स्मॉल ग्रॉसरी शॉप ओन्ड बाय वन पर्सन। मतलब कोई ग्रॉसरी शॉप है, उसको खाली एक सिंगल पर्सन चला रहा है, ना उसमें कोई एम्प्लॉय है ना कोई और, तो उसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। तो इसके फीचर क्या है? सिंगल ओनर, कि मतलब इसमें ओनर एक ही रहता है। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, क्योंकि एक ही ओनर है तो उसके जब मन करेगा वो खोल सकता है और जब मन करेगा वो बंद कर सकता है। ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि इसमें सारी लाइबिलिटी ओनर के पास ही होती है। तो ओनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर उसके पास ज़्यादा कर्ज हो जाता है तो उसे अपने एसेट बेच के भी लोन वापस करना पड़ सकता है। तो ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर गेट्स ऑल प्रॉफिट। अब सिंगल ओनर है, जितना भी कमाएगा वो प्रॉफिट उसका ही होगा। ओनर ऑल्सो बेयर्स ऑल लॉसेस, मतलब कि ओनर जितने भी लॉसेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे को बेयर करेगा। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम ओनर्स, मतलब कि कोई लीगल अलग आइडेंटिटी नहीं होगी ओनर से, सेम बिजनेस की आइडेंटिटी वही होगी ओनर के नाम पे। सो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेज है इजी टू फॉर्म, क्योंकि सिंगल पर्सन को कोई बनानी है तो उसी के डिसीजन होंगे, उसी की सारी चीज़ें होंगी, तो इजी टू फॉर्म। क्विक डिसीजन, इसमें ओनर को किसी से पूछना नहीं है, उसे खुद ही डिसीजन लेना है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। फुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल ओनर के पास है, क्योंकि सिंगल ओनर बिजनेस है तो सारा कंट्रोल ओनर करेगा, हर चीज़ मैनेज ओनर ही करेगा। ऑल प्रॉफिट गोज़ टू द ओनर, सारा प्रॉफिट बिजनेस का ओनर के पास ही जाएगा। बिजनेस सेक्रेसी, मतलब कि जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्रेसी, बिजनेस सेक्रेसी। तो मतलब कि इसमें बिजनेस सेक्रेसी बने रहती है, क्योंकि ओनर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं बतानी है तो वो नहीं बताएगा और किसी और को पता नहीं चल सकती। तो इसके डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड कैपिटल, मतलब कि उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है कि वो इतना ही लगा सकता है, ये इतना लोन ले सकता है, ये सारी चीज़ें। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना लोन होगा वो सारा ओनर को ही बेयर करना होगा। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, मतलब कि उसको हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी है, तो उसके पास एक मैनेजेरियल एबिलिटी लिमिटेड पीरियड तक का लिमिटेड रहेगी। तो बिजनेस में एंड विद द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ओनर, मतलब कि बिजनेस बंद हो सकता है जब ओनर की डेथ हो जाए। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में रहता है। अब देखते हैं दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अ बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इज कॉल्ड अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो एक बिजनेस जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ये रहता है कि जो मेन मेंबर होता है फैमिली का वो बिज़नेस को हैंडल करता है, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। मतलब कि इसमें पूरा फैमिली का ही बिज़नेस चलते रहेगा। तो अ बिज़नेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो मतलब जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनका पुराना बिजनेस है, उसी को आगे चलते जाएगा, उसी को बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके फीचर हैं मेंबरशिप बाय बर्थ, मतलब कि इसमें मेंबरशिप पैदा होने के साथ ही आपको मिल जाती है, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस चला आ रहा है तो वो मेंबरशिप बर्थ से ही होती है। मैनेज्ड बाय कर्ता जो होता है वो फैमिली का सबसे बड़ा होता है, वो ही सारी चीज़ें मैनेज करता है। कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि कर्ता ही पूरा बिजनेस संभालता है तो उसके पास एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अदर मेंबर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, बाकी मेंबरों के पास लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, क्योंकि कर्ता जो हेड होता है वही सारी चीज़ें मैनेज करता है और उसी के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बिजनेस कंटिन्यूज़ इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर,
क्योंकि जो मेन करता होता है वो उसकी अगर डेथ भी हो जाए तो जो नीचे है उससे वो बिज़नेस को टेक ओवर कर लेता है। तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी हमने इससे पहले पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अब पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप बेसिकली ये होता है कि जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ बिजनेस बनाते हैं तो उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अ पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सनस हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट। जो लोग दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो प्रॉफिट बांटना और सारे कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो इसके फीचर्स हैं मिनिमम 2 पर्सन, कि इसमें मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के अंदर। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और इसमें है थर्ड पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटा रहता है कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयरिंग होता है, कि कितना मिलेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है पार्टनरों की। म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब मिलकर म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं और मिलके काम करते हैं। पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। तो पार्टनरशिप एक ट्रस्ट में बेस होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट के बीच में। और एडवांटेजेस है इसके, इजी टू फॉर्म, ये भी इजी होता है फॉर्म करने के लिए। मोर कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्योंकि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर था, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा ओनर होते हैं, तो इसमें कैपिटल ज़्यादा होती है। कंबाइंड स्किल्स एंड नॉलेज, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग स्किल होगी, सब पे अलग अलग नॉलेज होगी, तो वो सारी चीज़ें मिलके कंबाइन हो जाती हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क भी इसमें आधा आधा बढ़ जाता है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें भी अनलिमिटेड रहती है पार्टनरों के बीच में। अगर उन पे ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उनको अपने पर्सनल एसेट बेच के भी उसे लॉस को देना पड़ सकता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लिमिटेड कैपिटल, मतलब कैपिटल लिमिटेड रहती है, क्योंकि दो पार्टनरों की, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर वो बिज़नेस के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से डिपेंड रहता है, तो उनकी भी एक लिमिटेड ही कैपिटल रहती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती ज़्यादा लंबे टाइम तक का, कुछ में रह सकती है। अगर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कंटिन्यूटी ख़राब हो सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो कितने टाइप के पार्टनर रहते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। तो आइए इन्हें समझते हैं क्या क्या होते हैं। एक्टिव पार्टनर टेक पार्ट इन द डेली मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो मतलब डेली मैनेजमेंट, बिजनेस का जो भी डेली मैनेजमेंट होता है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है उसी को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर इन्वेस्ट मनी बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डेली मैनेजमेंट, मतलब कि वो बिजनेस में पैसा लगाता है लेकिन वो डेली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो और तीसरा है नॉमिनल पार्टनर, ओनली लेंड्स देयर नेम टू बिजनेस, मतलब कि ये कोई बड़े एंटिटी होती हैं, बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये खाली अपना नाम देते हैं, और मतलब ये खाली अपना नाम देते हैं बिजनेस में चलाने के लिए। सीक्रेट पार्टनर पार्टिसिपेट इन द बिजनेस बट देयर कनेक्शन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू द पब्लिक। ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो मतलब बिजनेस में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन बाहर पब्लिक को इनके बारे में नहीं पता होता है, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ पार्टनर एंड बिकम लायबल टू आउटसाइडर, मतलब कि जो पार्टनर, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनर है वो बाहर आउटसाइडर के लिए लायबल है, मतलब उनसे कुछ भी लायबिलिटी वगैरह ली है तो पार्टनर रीपे करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अब देखते हैं फोर्थ वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड व्हेन पीपल वॉलंटरी कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब सब लोग मिलकर वॉलंटरी होके सब लोग एक साथ आके काम करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे इसका एग्जांपल है अ ग्रुप ऑफ फार्मर फॉर्मिंग अ सोसाइटी टू सेल देयर प्रोडक्ट टुगेदर, मतलब एक ग्रुप ऑफ फार्मर साथ आए
ताकि अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटी। अब फिफ्थ है कंपनी। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर द लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब एक कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि ये जो पार्टनर है उनसे बिल्कुल अलग है। तो अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर द लॉ, मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो अंडर फॉर्म होती है अंडर द लॉ, मतलब लॉ के द्वारा बनाई जाती है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कि उनकी एक लीगल अलग आइडेंटिटी रहती है पार्टनर के हिसाब से। तो कंपनी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट होती है, मतलब कि उन्हें ओन भी गवर्नमेंट कर रही है और मैनेज भी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ है और पावर कमीशन है, पावर कॉरपोरेशन है, ये सारी चीज़ें। और प्राइवेट कंपनी मतलब कि जो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन रन और मैनेज कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अडानी हो गई, ये सारी कंपनी। अब देखते हैं 1 पर्सन कंपनी। अ कंपनी फॉर्म्ड बाय ओनली 1 पर्सन इज़ कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। कि जो कंपनी सिंगल पर्सन बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और 1 पर्सन कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी ओन और मैनेज सिंगल पर्सन करता है। इसमें क्या करता है 1 पर्सन कंपनी में, वो कंपनी खुद बनाता है, खुद अपनी एक कंपनी बनाता है ओनर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। तो ये थी आप आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।